अमूमन हम सभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। कभी नौकरी की टेंशन, कभी कारोबार की, कभी सेहत की, कभी परिवार की। और इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी परेशानी के अनुसार एक मंत्र, एक पाठ और एक उपाय बता रहे हैं जो आपकी इन सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपकी किस्मत संवार देंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कैसे एक मंत्र के जाप से और एक दान से आपकी बिगड़ रही सेहत ठीक हो सकती है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आजकल तो निरोगी काया मिलना बहुत मुश्किल है। हर कोई किसी ना किसी, कोई छोटी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी जूझ रहा है। उनके लिए क्या महामंत्र, क्या उपाय? देखो, ऐसा है पूजा, उपाय तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है बताना। ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा नहीं 2 घंटे 48 मिनट का समय दें तो शायद ही आप रोगी होंगे। अगर 48 मिनट तक आप योग प्राणायाम नित्य करें और शारीरिक श्रम करें और समय से उठें, समय से सोएं, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, तो संभवतः आप बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल। और अगर एक बार बीमारी भी है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। और यदि आप सिर्फ हर समय माया मोह के चक्कर में पड़ करके एक एक मिनट तनाव में रह करके और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं और तनाव ले रहे हैं तो बीमारियां तो होंगी। जब 3 घंटे में जलना है, पक्की बात है कि 3 घंटे में जलना है, अंतिम में 3 घंटे में जलना है, तो पूरे जिंदगी क्यों जल रहे हो? बिल्कुल। तो जिंदगी जितने समय की मिली है खुश रहो ना। दुख सुख तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। प्रभु श्री राम इस धरती पर आए तो क्या उनको विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा? परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण मानवावतार में आए तो क्या उन्हें उलझनों से 2-4 नहीं होना पड़ा? जी। तो जब भगवान भी इस मृत्यु लोक में आकर के और संघर्ष करते हैं तो हम मनुष्य की क्या औकात है? हम क्यों विचलित होते हैं? हमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ शरीर के लिए योग और प्राणायाम है, लेकिन मन को ठीक करने के लिए मंत्र जप बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है, विपश्यना पद्धति बहुत जरूरी है। अगर आपके भी सेहत में गिरावट आ रही है या आपको भविष्य को लेकर के हर समय चिंता रहती है, आपके चेहरे पर हर समय हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, आपका चेहरा देख करके लोग कह देते हैं आज आप बहुत टेंशन में हैं, क्या बात है? अगर ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप आईने में अपना चेहरा देखिए, कहीं न कहीं से नेगेटिव वाइब्स आपके चेहरे से निकल रही है। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। या आप नशे की लत से परेशान हैं और आप चाहते हैं छोड़ना, लेकिन आपका संकल्प 10 मिनट के बाद टूट जाता है, आप फिर उसी रास्ते पर चल निकलते हैं, आपकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। या बुरा दिन आ गया है, दोस्त और रिश्तेदार अब धोखा दे रहे हैं, कोई आपसे बात करने के लिए राजी नहीं है, तो भैया ऐसे में भगवान शिव की ही एकमात्र शरण है जहां आपको राहत मिल सकती है। आपको नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद नंगे पैर शिवालय जाना चाहिए, सफेद वस्त्र पहनकर जाना चाहिए, एक ऊनी आसन सफेद रंग का लेकर जाना चाहिए। शिवालय जाते समय एक प्लास्टिक या फिर डोलची में गंगा जल, शहद, दूध, चीनी का रस या गन्ने का रस, बेलपत्र, ये सब सामग्री घर से लेकर जाना चाहिए और शिवलिंग का विधिवत पूजन करके शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट तक उत्तर मुंह करके जप करना चाहिए। ये उपाय तो कम से कम 125 दिन करना चाहिए। अगर आप 125 दिन नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम 40 दिन तो जरूर करना चाहिए। 40 दिन में आपके परेशानियों का निराकरण आपको मिल जाएगा, लेकिन शिवालय में जाइएगा, जहां मध्य में शिवलिंग स्थापित होता है, बाहर नंदी होते हैं, और कुछ रोज द्रव्य दक्षिणा वहां शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा। और 72 बुधवार काले कपड़े में उड़द या मूंग बांध करके किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। इससे भी आपकी परेशानियां कम होंगी। जय मां विंध्यवासिनी।